जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपन स्टडी गुरुकुल परिवार में। क्विक वोकैब सीरीज की ये हमारी 86th क्लास है। बीच में कुछ दिन का गैप हो गया, उसके लिए वेरी सॉरी। कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 दिन का गैप हुआ है, उसको रिकवर कर लेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए तो क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। क्विक वोकैब सीरीज में सबसे पहली बात तो छोटा सा वीडियो होता है, कम वोकैबलरी होती है, सॉरी कम टाइम में वोकैबलरी ज़्यादा हो जाती है। हर एक वोकैबलरी की एक हम लोग ट्रिक भी वैसी बना लेते हैं, निमोनिक से कभी कैसे, जिससे आप वर्ड को लंबे समय तक याद रख सकते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। और सभी लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाता है ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल पे या फिर इंग्लिश बाय अनिल जादौन टेलीग्राम चैनल पे। इसी नाम से एप्लीकेशन है, सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रखे हैं। लाइक तो सेशन को आप कर ही देते हो, शुरुआत में कर दो फटाफट से। जो सेशन के बाद आप छोटा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ते हो अपना प्यार भरा, वो जरूर करें, ठीक है। चलो तो आज की इस छोटे से वीडियो का पहला क्वेश्चन, पहला वर्ड नीदर। आपने कई बार ही पढ़ा होगा नीदर का मतलब क्या होता है। नीदरलैंड एक जगह है, उसका नाम नीदरलैंड इसी वजह से है क्योंकि नीदर का मतलब होता है नीचा, ठीक है। ये आपका एक तरीके से एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब होता है नीचा या फिर निचला, ठीक है, नीदर। अब नीदर बना कैसे है, देखो इसका एक तो सिनोनिम हो जाएगा, ये तो इसका मीनिंग है, मीनिंग के साथ साथ सिनोनिम भी हो जाएगा, ठीक है। नीदरलैंड एक जगह का नाम है, नीदरलैंड अपने आप में, ठीक है, जगह है, कंट्री है नीदरलैंड। अब यहाँ पे इस जगह का नाम नीदरलैंड इसी वजह से पड़ा है कि ये दुनिया का सबसे निचला स्थान है। मतलब भौगोल की अगर आप देखोगे जियोलॉजिकली, तो उसमें सबसे नीची जगह ये कैसे मानी जाती है, समुद्र तल से कितनी ऊंची जगह है कोई भी जगह, तो ये बहुत कम है, मतलब बहुत कम है, इतना मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं, लेकिन सबसे निचली जगह यही है, इसीलिए इसका नाम नीदरलैंड है, ठीक है। और वैसे अगर आप लोग मैप में भी देखोगे तो सबसे निचले स्थान पे आता है, सबसे नीचे मिलेगा आपको जाके देखोगे तो, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के मैप में। तो नीदरलैंड जो है वो सबसे नीचे स्थान पे है। आराम से याद हो जाएगा, नीदरलैंड से डायरेक्ट याद हो जाएगा। उस नीदरलैंड जगह का नाम नीदरलैंड है इसी वजह से, सबसे निचली जगह, इसीलिए नीदरलैंड नाम है। अंडर हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, इंफीरियर हो जाएगा, ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे। अपर और हायर ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, एंटोनिम्स हो जाते हैं, ठीक है, कॉमन वर्ड है। ट्रांसग्रेस एक शब्द होता है, ट्रांसग्रेस, इसका मतलब होता है जब आप किसी भी चीज का वायलेशन करते हैं, वायलेट करते हैं, उल्लंघन करते हैं, ठीक है। जैसे आपने किसी रूल को मानने से इनकार कर दिया हो, ठीक है, ये आपका वर्ब की तरह यूज किया जाएगा, जिसका मतलब होता है उल्लंघन करना, ठीक है। मतलब एक तरीके से किसी भी लॉ को ना मानना या उसको फॉलो ना करना, ठीक है। ट्रेस पास, ट्रेस पास क्या होता है, देखो ट्रेस पास एक शब्द होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, उल्लंघन करना या बिना आज्ञा के किसी की टेरिटरी में एंटर कर जाना, ठीक है। ट्रेस पास का मतलब होता है बिना अनुमति के आप किसी के स्थान में घुस जाना, ठीक है। जैसे जनरली किसी की शादी हो रही है, बिना इनविटेशन के आप पहुंच गए, किसी के घर में आप ऐसे ही पहुंच गए बिना बुलाए, इसको ट्रेस पास कहते हैं, एक तरीके से उल्लंघन। रेड लाइट है फिर भी आपने उसको क्रॉस कर दिया रोड को, ठीक है, तो इसको कहते हैं ट्रेस पास। ट्रेस पास तो इसका सिनोनियम है, ये इसकी क्या है, ये इसकी ट्रिक है। ट्रेन ग्रीस, ट्रेन ग्रीस, ट्रेन से ग्रीस निकालना मतलब कि कानून का उल्लंघन करना होता है, ठीक है। ग्रीस मतलब समझते हो, ठीक है। तो ट्रेन से, देखो ट्रेन से बन गया ट्रेन, ट्रेन से बन गया ट्रेन, ठीक है। और ग्रेस से बन गया ग्रीस, ठीक है। ग्रीस मतलब जो ग्रीस लगाते हैं, ये ट्रेन नहीं है, ये इसका स्पेलिंग मीनिंग नहीं है, स्पेलिंग जो है स्पेलिंग सही नहीं है, स्पेलिंग यहां से उठाइए, उसका एग्जैक्ट मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ट्रेन, ठीक है। ट्रेन से अगर आप ग्रीस निकालोगे ट्रेन के नीचे जैसे कहीं पे लगा हुआ है अगर, तो आप ग्रीस निकाल के घर में लेके आ रहे हो तो ये उल्लंघन करना होता है, ऐसा नहीं कर सकते, आप पकड़े जाओगे, ठीक है। ट्रेस पास करना, वायलेट करना, इन्फ्रिंग करना, ये सब क्या होते हैं, इसके कॉमन वर्ड्स होते हैं, ठीक है। हाँ, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, इन्फ्रिंग करना या फिर वायलेट करना, वायलेशन तो सुना होगा, और ट्रेस पास करना बिना आज्ञा के किसी के यहाँ घुस जाना, कोई काम करना। कॉम्प्लाई होता है पालन करना, कॉम्प्लाई का मतलब होता है पालन करना, यहाँ पे लिख लो पालन करना, ठीक है। ऑब्जर्व करना, किसी चीज को फॉलो करना, फॉलो करना लिखा हुआ है, ऑब्जर्व करना भी लिखा हुआ है, ये सारे के सारे ऑपोजिट मीनिंग्स हैं, ठीक है। एट्रोसिटी बहुत ही प्यारा शब्द है, इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंट है, रिपीटेड है और
समझ में भी आसानी से आ जाएगा, याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। एट्रोसिटी का मतलब होता है क्रूरता। क्रूरता मतलब क्रूअलिटी, आपने सुना होगा कई बार। क्रूरता होता है भैया किसी के साथ जब हम जुल्म करते हैं, ठीक है, वायलेंट, क्रूल, समझ गए। एट्रोसिटी नाउन की तरह यूज किया जाता है, जुल्म होता है इसका मीनिंग, क्या होता है, जुल्म। अब देखो एट्रो जो वर्ड एक्चुअली इसका जो साउंड है वो थोड़ा थोड़ा सा क्या पूरी तरह से मैच कर रहा है मेट्रो से। एट्रो का जो साउंड है वो मेट्रो से, और सिटी का मतलब होता है सिटी यानी कि शहर, है ना। तो भाई एट्रो सिटी मतलब मेट्रो सिटी, और मेट्रो सिटी मतलब जितने भी बड़े शहर होते हैं जिनमें मेट्रो चलती हैं उनको मेट्रो सिटी कहते हैं। अब मेट्रो सिटी भाई जितने भी बड़े शहर हैं उनमें तो भाई साहब बहुत ज़्यादा जुल्म होते हैं, ध्यान रखना। जितना बड़ा शहर, जितना क्राउडेड शहर जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ लोग बहुत ज़्यादा हैं, जगह कम है, चीज़ें बहुत कम है, ठीक है, रिसोर्सेज कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो ऐसी जगह पे जुल्म, फ्रॉडगिरी, अत्याचार ये सब ज़्यादा होता है। तो एट्रोसिटी मीन्स कि मेट्रो सिटी में बहुत ज़्यादा अत्याचार और जुल्म होता है, याद कर सकते हो। क्रूअलिटी हो गया, बारबरिटी हो गया, ब्रूटलिटी हो गया। ब्रूटलिटी तो सुना होगा कि यार ये ब्रूटल है, बहुत ही ज़्यादा क्रूर है, ठीक है, हाँ, बर्बरता। ह्यूमैनिटी होती है इंसानियत, सभ्यता, इसको कहते हैं इंसानियत, समझ गए, ये है आपकी इंसानियत। वर्च्यू होता है सभ्यता, तमीज, नोबिलिटी सभ्यता होती है, तमीज होता है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके अपोजिट मीनिंग्स हो जाएंगे, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे, बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम, एज इट इज, सब कुछ ठीक। डिसैमिनेट क्या होता है, किसी चीज को फैलाना, स्प्रेड आउट करना, डिस्पर्स करना, बिखेरना, तिथराना, ये सब इसके मीनिंग होते हैं। इसके सिनोनिम्स जो होते हैं, देखो यहाँ पे जो मीनिंग लिखा हुआ है इसको इसका सिनोनिम समझ के ही पढ़ना होगा आपको, ठीक है। डिस्पर्स हो गया, स्प्रेड हो गया, दोनों ही सिनोनिम हो जाएंगे, दोनों को सिनोनिम में ऐड कर लेना मेरे भाई, क्योंकि मैं नीचे भी ऐड करके दूंगा, वैसे टेंशन मत लेना। ये आपका वर्ब की तरह काम करता है, कैसे काम करेगा, वर्ब की तरह काम करेगा। स्प्रेड, डिस्पर्स यानी कि फैलाना, फैलना भी होता है, फैलाना ये हैपनिंग भी होती है, डूइंग भी होती है। डिस, डिस, डिस मतलब डिस से साउंड आ रहा है डिस टीवी का, ठीक है, हाँ। और मिनट मतलब मिनट का साउंड आ रहा है मिनट से, ठीक है भाई, हाँ। तो आप ऐसे करके इसको आराम से याद कर सकते हो। कैसे याद करोगे, पूरी स्टोरी बना लेते हैं। देखो डिस टीवी जो होती है जिसमें हम लोग पिक्चर वगैरह देखते हैं, मूवी वगैरह, सीरियल वगैरह घर पे टीवी के अंदर, डिस टीवी पर अगर कोई भी खबर चलवा दो थोड़ी देर के लिए सारे न्यूज़ चैनल पे, 5 मिनट मतलब मिनट्स नहीं लगेंगे, सेकंड्स मिनट्स में पूरी की पूरी खबर चारों तरफ फैल जाएगी। तो डिस टीवी पर किसी भी खबर को फैलने में मिनट नहीं लगते भाई, ठीक है। डिस मिनट मतलब फैलना। स्प्रेड, डिस्पर्स, डिफ्यूज, डिफ्यूज भी होता है फैलना। एक्सटिंगाइज होता है किसी चीज को छिपाना। रिप्रेस मतलब दबाना, रिप्रेस करना, सर ठीक है, हाँ, रिप्रेस करना, स्टिंगाइज करना, किसी चीज को छिपाना, बचाए रखना, दबाना, ये होता है, इसके मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। तो अपोजिट मीनिंग्स आपको पता चल गए, सिनोनिम्स आपको पता चल गए, सारी चीजें। सजेसियस के, देखो सजेसियस बहुत प्यारा शब्द है, मैं सच बताऊं, इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट फ्रिक्वेंट है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार रिपीटेडली पूछे गए शब्दों में से एक है सजेसियस। सजेसियस आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, ठीक है। एक समझदार व्यक्ति होता है, एक समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, उसको हम लोग सजेसियस कहते हैं। और उसको किस बिहाफ पे कहते हैं, एक मैं यहाँ पे इसको रिलेट करके बताऊंगा, ठीक है। जैसे एक वर्ड होता है, देखो आप इसको दो तरीके से याद कर सकते हैं, जहां तक है मुझे याद है जिस तरह से वो मैं याद करा दूंगा, लेकिन उसके पीछे भी एक छोटी सी कंडीशन है। बाकी पहले आप इस तरह से याद कर लो जिस तरह से मैंने इसका कीवर्ड बनाया, दो तरह से याद कराऊंगा, आराम से याद हो जाएगा। देखो सजेसियस को आप याद कर सकते हैं साग से। साग मतलब होता है सब्जी, जो हरी सब्जियां होती हैं, जो हरी सब्जी होती हैं उनको कहते हैं साग। वैसे तो साग कहते हैं, साग, लेकिन फिर भी आप साग से समझ जाओगे। साग सब्जी, साग मतलब होता है सब्जी, हरी सब्जियां जो होती हैं, हरी पत्ती वाली सब्जियां,
उनको साग कहते हैं। कि भैया जो भी साग, या फिर साग सब्जी जो आप खाते हो वो भी साग बोल सकते हैं। यानी कि साग जो है वो सड़ गया है, भुस गया है। भुस ना सड़ना मतलब खराब हो गया है। ये चीज कौन पहचान सकता है भाई? कोई बिल्कुल फुद्दू आदमी होगा, बिल्कुल बर्बाद आदमी होगा, बिल्कुल स्टूपिड मूर्ख घमंडी पता नहीं पागल जैसा होगा, उसको ना पता चले वो खा जाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को पता चल गया कि ये साग जो है सड़ गया है, खराब हो गया है ना, तो समझ लो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, या थोड़ा बहुत तो बुद्धिमान है ये। या तो आप ऐसे याद कर लो, या सिंपली आपको एक शब्द याद करना होगा जो पहले से आपको याद होना चाहिए। इसको कहते हैं सेज। ठीक है, सेज मतलब, इसका मतलब होता है ज्ञानी। ज्ञानी पुरुष यानी कि बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं। ठीक है, ज्ञानी, बहुत बुद्धिमान, समझदार, इसका मीनिंग होता है। ठीक है, बुद्धिमान या समझदार। अब मैंने क्या किया, मुझे ये वर्ड ऑलरेडी याद है। ठीक है, तो आपको भी याद होना चाहिए। इस वर्ड को याद करने के लिए आपको सेज वर्ड पहले से याद होना चाहिए। तो आप तुरंत इसको याद कर लोगे। सजेशियस मतलब सेज, यहां से आपने निकाल लिया सेज। अच्छा, सेज बना लेते हैं। सेज मतलब समझदार यानी कि बुद्धिमान यानी कि ज्ञानी, या फिर आप कह सकते हो ज्ञानी। यानी कि ज्ञानी आदमी जो होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। आप ऐसे करके भी याद कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू हाउ टू यूज, हाउ टू लर्न, हाउ टू स्टडी। कैसे भी आप पढ़ना चाहो समझ लेना भाई। ठीक है, मैंने दोनों तरीके से बता दिया आपको। वाइज हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, एस्ट्यूट, शार्प माइंडेड होता है। एस्ट्यूट का मतलब होता है शार्प माइंडेड, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत तीखे दिमाग का, एकदम शार्प माइंडेड है। ऑपोजिट में हाफ असेस्ड होता है। हाफ एसिड, हाफ एसिड मतलब बोलते हैं आधी बुद्धि है क्या तेरे अंदर। इडियोटिक होता है, मूर्ख व्यक्ति। एक होता है सेरिन। देखो सेरिन बहुत अच्छा शब्द है, ये भी अच्छा शब्द है। मतलब मैं आपको यही बता दूं कि हमारे यहाँ क्लासेस जितनी भी चल रही हैं, कम चलती हैं कोई बात नहीं, ज्यादा चलती हैं, मैराथन आते हैं, क्लासेस बहुत सारी हैं, इतनी क्लासेस हैं कि आप थक जाओगे पढ़ते पढ़ते। ठीक है, हाँ, लेकिन ओरिएंटेशन बहुत शानदार रहता है। मतलब पूरी तरह से क्लास पे काम किया गया। ओरिएंटेशन, एक एक चीज की एक्यूरेसी, एग्जाम से रिलेट करता हुआ कंटेंट आपको मिलेगा। इधर उधर की चीजें, फालतू की चीजें आपको दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, सेरिन का मतलब होता है काम यानी कि शांत। ठीक है, कोई व्यक्ति है, कोई चीज है जो एकदम शांत है, एकदम कूल है, तो आप उसको कह सकते हैं दिस पर्सन इज सेरिन, काम, शांत है। ठीक है, अब सेरिन को कैसे याद करोगे? देखो सेरिन जो शब्द है, ये वाला सेरिन जो वर्ड है वो थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है सेरिना से। अब सेरिना कौन है भैया? अब ये आपको पता होना चाहिए, अगर आप लोग जीएस के स्टूडेंट हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की, तो सेरिना विलियम एक प्लेयर है, एक अमेरिकन टेनिस प्लेयर। आप यहां पर लिख लेना, एक अमेरिकन टेनिस प्लेयर है। ठीक है, हाँ, अमेरिकन टेनिस प्लेयर, वो भी फीमेल। ठीक है, और ये बहुत अच्छी प्लेयर है, मतलब बहुत सारे गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं। ठीक है, तो जब भी वो खेलती हैं, सेरेना विलियम जब भी वो खेलती हैं, अपना मैच खेलती हैं, तो उस समय वो बहुत ही शांत मन से खेलती हैं। बहुत ही शांत मतलब खेलते समय बिल्कुल शांत तरीके से, शांत मन से खेलती हैं, पूरा कॉन्शियसली खेलती है। जब भी हम लोगों को भी ये प्लेयर से, लोगों से सीखना चाहिए। विराट कोहली को भटका देती हैं मैडम जी कभी कभी, अनुष्का जी, है ना, लेकिन देखा जाए तो जब वो लोग खेलते हैं ना प्लेयर्स, तो इनकी कॉन्सियसनेस बहुत शार्प रहती है। इनका एक गोल होता है, इनका एक लक्ष्य होता है, ये सारी चीजें। लेकिन जब भी ये डिस्टर्ब होते हैं, जब घर से लड़के आ रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं अपनी वाइफ वगैरह से, उस दिन सच में इनके साथ कुछ गड़बड़ होता है। तो कई बार ऐसा होता है, ध्यान रखना इस बात को कभी भी। हाँ, तो प्लेयर्स जितने भी होते हैं, ये लोग बहुत ही शांत मन से खेलते हैं। इनको कॉन्सियसनेस की, पीसफुलनेस की बहुत ज़रूरत होती है, मेंटल पीस की बहुत ज़रूरत होती है, अन्यथा ये फेल हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, बहुत सारे रीजंस होते हैं प्लेयर्स के फेल होने के। यही चीज़ें होती हैं हमारे स्टूडेंट्स के साथ। स्टूडेंट चाहे तो 6 महीने 1 साल में नौकरी ले सकता है आराम से। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उनका मेंटल पीस बहुत ही नाजुक होता है। उनके पास बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, अलग अलग तरह की उनकी ख्वाहिशें होती हैं, अलग अलग तरह का दिमाग चलता है, इस वजह से वो गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो बच्चे, जो स्टूडेंट अपने फोकस्ड रहते हैं ना चीज़ों को लेकर के, शांत रहते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। काम हो गया, ट्रैंक्विल हो गया, पीसफुल हो गया। डिस्टर्ब है, कोई फ्रैंटिक है, उतावलापन है, बाहियातपंथी दिमाग में चल रही है, वो लोग थोड़ा फंस जाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली आप लोग समझ सकते हो।
सिमेट्री तो कॉमन सा वर्ड है। एक तो सिमेट्री जो मैं बोलता रहता हूँ क्लासेस में कि ये सिमेट्रिक क्वेश्चन है, सिमेट्रिक क्वेश्चन है, वो सिमेट्री होता है, ठीक है। ये सिमेट्री होता है समरूपता, एक जैसा। कोई चीज अगर एक जैसी है जिसमें समरूपता है तो उसको बोलते हैं सिमेट्री। ये जो सिमेट्री होता है ये भी नाउन की तरह यूज किया जाता है, ये भी नाउन की तरह यूज किया जाता है, लेकिन इस सिमेट्री का मतलब होता है, ये होता है कब्रिस्तान। एक क्रेमाट्री होता है, वो आपका क्या होता है, जिसको बोलते हैं बरियल प्लेस बोलते हैं, यानी कि जहां पे एक तो कब्रिस्तान होता है, एक शमशान होता है। हाँ, तो क्रेमाट्री जो होता है वो शमशान होता है, और सेमेट्री जो होता है, सिमेट्री, ये आपका कब्रिस्तान होता है जहां पे कब्र बनाई जाती है। मतलब एक तो इंसान को गाड़ा जाता है, मुर्दे को, एक जलाया जाता है, जलाए जाने को शमशान घाट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ग्रेवयार्ड, टॉम्ब। क्रेमाटरी जो होता है वो शमशान घाट होता है। हाँ, सीमेट, सीमेट, सिमेट्री, सीमेट। सीमेट मतलब सीमेंट, ठीक है। अब जब भी हम लोग टॉम्ब बनाते हैं, कब्र बनाते हैं, तो कब्र में सीमेंट लगता है, कब्रिस्तान में कब्र सीमेंट से ही तो बनती है ना। ऐसे करके याद कर लेना। बाकी ग्रेवयार्ड है, बरियल ग्राउंड है, बरियल प्लेस है, ये सब इसके सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स तो इसका कोई अवेलेबल है नहीं है जो आप लिखोगे, है जिंदा करने वाली जगह कोई है, पैदा करने वाली, ऐसे तो ना लोग। एनमिटी तो दुश्मनी होती है, सबको पता है। हेटर्ड नाउन की तरह आप यूज करोगे, हेटर्ड मतलब दुश्मनी, ये नाउन की तरह यूज किया जाता है। एनमी, एनिमी, एनिमी शत्रु होता है, और एनमिटी भी दुश्मनी होती है। ये शत्रु, एनमी, और एनिमिटी जो होती है शत्रुता होती है, ठीक है। जो हमारा दुश्मन होता है उसमें दुश्मनी होती है। तो पहले आपको, अब कॉमन वर्ड है तो देखो एनिमी याद होना चाहिए, एनिमी हो गया तो एनिमिटी याद हो जाएगा, एनमिटी याद है तो एनिमी याद हो जाएगा। दोनों में से कोई याद नहीं है तो फिर एक भी याद नहीं होगा। तो भैया अगर आपने माइंड सेट कर रखा है कि यार इसने तो मेरे से ये वाली बात बोल दी, अब मैं इसको मार के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो मेरा माइंड सेट हो गया, मैंने यहाँ पे दिमाग में दुश्मनी पाल रखी है। एनिमोसिटी भी होती है शत्रुता, क्रूरता, आपके अंदर एक दिमाग में चल रहा है कि मैं इसको ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। हॉस्टिलिटी भी शत्रुता होती है, समझ रहे हो, समझ गए। फ्रेंडशिप दोस्ती, हेल्पफुलनेस एक दूसरे की सहायता करना, सपोर्ट बनना, दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। हाँ, एक होता है सेरेमोनियल। अब सेरेमोनियल कॉमन वर्ड है ना। अब सेरेमोनियल को कैसे याद करोगे, देखो सेरेमनी से याद कर सकते हो। पहले तो सेरेमोनियल का मतलब क्या होता है ये समझ लो। सेरेमोनियल का मतलब होता है फॉर्मल, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। सेरेमोनियल का मतलब होता है फॉर्मल, ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, ठीक है। सेरिमोनियल का मतलब होता है औपचारिक, यानी कि फॉर्मल। जब कैजुअलिटी खत्म हो जाती है, जब वहाँ पे फॉर्मेलिटी शुरू हो जाती है, तो उसको कहते हैं कि यार ये काम तो सब अब फॉर्मल हो रहा है। या फिर मैंने कहा ये जो तरीका है ना इनका, ये बहुत ही सेरिमोनियल तरीका है, ये हमेशा इसी तरह से पेश आते हैं। तो सेरिमोनियल मतलब फॉर्मल, औपचारिक। सेरिमनी, सेरी मतलब सेरिमनी जो होती है ना, बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गई। सेरेमनी तो आपने सुना होगा, ये वाला सेरेमनी है ना, रिंग सेरेमनी और एंगेजमेंट सेरेमनी, इस तरह से। तो सेरेमनी समारोह जो होता है उसमें लोग क्या करते हैं, आजकल दिखावा ज़्यादा करते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं। अच्छा, अरे बहुत बहुत खुशी हो रही है, हमें ये हो रहा है, ये बेटा तो बहुत अच्छा है, आपका आपका परिवार बहुत, ये सब फॉर्मेलिटी की जाती है, ठीक है। तो सेरेमनी समारोह में आजकल क्या होता है, केवल औपचारिकता यानी कि फॉर्मेलिटी, औपचारिकता मतलब फॉर्मेलिटी ही पूरी की जाती है, बस हो गया। फॉर्मल, फॉर्मेलिटी बन गया, फॉर्मल से बन गया फॉर्मेलिटी। लेकिन फॉर्मेलिटी यानी कि औपचारिकता नाउन है, और सेरेमनियल और सेरेमनी, ध्यान रखना, सेरेमनी लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो सेरेमोनियल ही लिखना पड़ेगा, ये एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, औपचारिक, ठीक है। हाँ, फॉर्मल हो जाएगा, कैजुअल हो जाएगा, कैजुअल तो इसका उल्टा हो जाता है, फॉर्मल होता है आपका सिनोनिम, इनफॉर्मल ऑपोजिट, बस। एक और वर्ड है करिश्मा। करिश्मा तो कई बार हम लोग रिपीटेडली पूछ चुके हैं, समझा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब भी हम किसी भी चीज़ से अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो अट्रैक्शन हमें दिखाई देता है, तो जब भी किसी चीज़ से हम अट्रैक्ट होते हैं उसी को करिश्मा कहा जाता है। कोई ऐसी चीज़ जो अट्रैक्टिव है, कोई भी ऐसी चीज़ जो अट्रैक्टिव है, उसको कहेंगे कि ये चीज़ तो बिल्कुल अट्रैक्टिव है, करिश्मा हो जाएगा। अट्रैक्टिव मतलब करिश्मा, ठीक है। करिश्मा, करिश्मा कपूर, करिश्मा कपूर कैसी है, एकदम अट्रैक्टिव ही तो है भाई,
भाई कोई सी भी हीरोइन हो, कोई सी भी एक्ट्रेस, सारी की सारी कैसी हैं, अट्रैक्टिव होती हैं, तभी वो हीरोइन है ना। एल्योर, लुभावना, मैग्नेटिज्म, जो चीज अपनी तरफ खींचती है। आपको दीपिका पादुकोण पसंद है, आलिया भट्ट पसंद है, किसी को रणवीर कपूर, है ना, गर्ल्स का, तो सबका भाई वो है ही सेलिब्रिटी इसी वजह से, वो लोग हैं ही इसी वजह से, हीरो एक्टर एक्ट्रेस इसी वजह से हैं, क्योंकि वो बहुत ही चार्म है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही करिश्मा है, एकदम फैबुलस है, समझ रहे हो। उनकी फिजिक, उनका वो इसी तरह का होता है। अगलीनेस होते हैं भद्दे लोग, बहुत ही वाहियात, बेकार। अट्रैक्टिवनेस, अट्रैक्टिव, अनअट्रैक्टिवनेस, अनअट्रैक्टिवनेस जिसके अंदर कोई अट्रैक्टिवनेस नहीं है ना, अनअट्रैक्शन बोल सकते हो। चलो, ये हो गए आपके सारे के सारे वर्ड्स खत्म। अगर एक फ्रेज में, एक फॉर्मेट में हमें 5 वर्ड मिनिमम मिलते हैं, वैसे तो इसमें ज़्यादा ही मिलते हैं, ठीक है, मिनिमम 5 वर्ड भी मान के चलोगे तो 10 फॉर्मेट इंटू 50, मतलब लगभग 50 वर्ड्स तो मिनिमम, मिनिमम वर्ड, इससे कम तो होते ही नहीं है, इससे कम तो होंगे नहीं डेफिनेटली, अगर आप सारे काउंट करोगे। लेकिन इससे ज़्यादा भी हो जाते हैं, कभी ज़्यादा वर्ड्स आ गए, है ना, या फिर किसी भी तरह से, है ना, तो लगभग 40 to 50 वर्ड्स अगर आपके छोटे से वीडियो मिल जाते हैं, बहुत अच्छा कलेक्शन है शॉर्ट वीडियो के हिसाब से, ठीक है। हाँ, बाकी हमारी बहुत 6-6 घंटे की, 7-7 घंटे की भी बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप वो देख सकते हो, ठीक है। बस, थैंक यू, जय हिंद। सभी लोग सेशन को लाइक कर दो और अभी के अभी कमेंट करके बताओ कि क्लास कैसे लगी, ठीक है। बाय बाय।